घर में बिल्कुल भी धूप नहीं आती और जगह भी कम है तो इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाइए। और ये है जीजी प्लांट। बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर 200 से 250 रुपये में ये मिल जाएगा। जीजी प्लांट एक बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है, लेकिन कई लोगों की ये कंप्लेन आ रही थी कि जीजी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है और इस पौधे को प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस पौधे को किस तरीके से आप अच्छी ग्रोथ के साथ अपने घर में लगा सकते हैं। जीजी प्लांट की पत्तियों को क्लीन रखना ज़रूरी होता है। इनके पत्तियों को आप किसी भी कपड़े की सहायता से कुछ इस तरीके से साफ रखिए। ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है और पत्तियां जितनी क्लीन रहती हैं ये देखने में सुंदर तो लगता ही है, बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है और डेकोरेटिव आइटम की तरह भी ये काम करता है। दूसरी बात, यदि लोकेशन की करते हैं, रखना किस जगह पे है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस बात को केयरफुली आप समझ लीजिए कि जीजी प्लांट को ऐसे जगह पे रखना है जहाँ धूप नहीं आती हो लेकिन फिल्टर्ड सनलाइट हो। कोई भी पौधा पूरी तरीके से इंडोर नहीं होता। उस पौधे को प्रोसेस करने के लिए, फर्टिलाइज़र को डाइजेस्ट करने के लिए हल्की रोशनी की ज़रूरत होती है। भले ही वो डायरेक्ट सनलाइट ना हो, लेकिन इसे ऐसे जगह पे रखें जहाँ कम से कम फिल्टर्ड सनलाइट हो। अब बात यह है कि कितने बड़े पॉट में इसे लगा सकते हैं। आप 8 इंच से लेकर 12 इंच के बीच के पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन यदि अभी आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं तो जितने बड़े पॉट में मैंने लगाया है 6 इंच के पॉट में लगाइए, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है, इसलिए कभी भी जड़ें बिल्कुल भरती नहीं हैं। तो यदि आप 6 इंच के कंटेनर में लगाते हैं तो ये बेस्ट है। यदि प्रोपगेशन की बात करें तो कई लोग इसे लीफ से भी प्रोपगेट करते हैं, यानी कि लीफ को यदि आप मिट्टी में दबा देंगे तो कुछ हफ्तों के बाद, 3 से 4 हफ्तों के बाद कुछ इस तरीके से गोल गोल सा नीचे जड़ों के पास बनना शुरू होगा और ये अपने बल्ब को बनाना शुरू कर देता है। लेकिन लीफ से उगाने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही लॉन्ग है। इसे आप स्टेम कटिंग से उगाइए। स्टेम कटिंग से बहुत आसानी से आप उगा सकते हैं, लेकिन स्टेम कौन सा लेना है ये जानना ज़रूरी होता है। जो पुरानी स्टेम है, जो थोड़ी मोटी सी स्टेम है, वो आप कट करके और मिट्टी में सिंपली दबा सकते हैं, जिससे कि 3 से 4 हफ्तों के बाद ये मिट्टी में अपनी जड़ों को बनाने लगता है। ये एक बल्ब जैसी जो चीज़ होती है, जो अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया, वो धीरे धीरे नीचे रूट्स के पास से डेवलप होना शुरू होता है। अब बात करते हैं कि जीजी प्लांट मरते क्यों हैं। ज़्यादातर जीजी प्लांट, जो कि बहुत ही हार्डी प्लांट है, लेकिन ओवर वाटर की वजह से ही मरते हैं। ओवर वाटर यदि आपने गमले में किया है, बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है, तो जो इनके बल्ब हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं और फिर मरने लगते हैं। तो इन पौधों को वाटरिंग का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। यदि मिट्टी बिल्कुल गीली है तो, या हमेशा गीली रहती है, तो फिर ये पौधा ठीक से ग्रो नहीं करेगा। पत्तियां बीमार सी और फंगस की शिकार हो जाएंगी। वैसे तो इन पौधों को ज़्यादा ट्रिमिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यदि कोई पत्तियां कटी फटी सी आपको दिख रही हैं, कोई लीफ ऐसी दिख रही है जो बरसात में या कहीं लगकर टूट गई है, तो उसे आप स्टेम से अलग कर दीजिए। अदरवाइज़ इसे ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे पौधे की एक पत्ती इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि यहाँ पर धूप लग रही थी और मेरे गमले में जो है, इस जीजी प्लांट के गमले में ओवर वाटर भी हो गया है। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये अपने रूट्स को बनाता है और किस तरीके के सॉइल में इसे लगाना चाहिए। सॉइल मीडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर हाउस प्लांट जो डेकोरेटिव हैं या जो इंडोर रखे होते हैं। यदि सॉइल मीडिया आप सही बनाओगे तभी आप इंडोर प्लांट को सरवाइव करा सकते हैं, अदरवाइज़ इंडोर प्लांट सरवाइव नहीं करते हैं। एक भी ओवर वाटर होता है, ज़्यादा पानी जाता है और आपका पौधा मरने लगता है। मेरे इस पौधे में बरसात का पानी चला गया है, इसलिए इसे निकाल दिया है मैंने। यदि गलती से भी आपने गमले में बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है या पौधा सूखता नहीं है, तो मिट्टी को निकाल कर फिर से पौधे को रीपॉट कर दीजिए। देखिए, कुछ इस तरीके से नीचे बल्ब ये बनाता जाता है। बल्ब जितना ही मोटा और बड़ा होगा, ये पौधा उतना ही स्वस्थ रहेगा। अब इसके लिए जो आप सॉइल तैयार करेंगे, उसमें आप गार्डन सॉइल में कोकोपीट और कंपोस्ट और नीम खली का मिश्रण बना लीजिए। नीम खली को आप 1 या 2 चम्मच रख सकते हैं।
यदि आप परलाइट यूज़ करते हैं तो 10 to 20% परलाइट आप डाल दीजिए, कोकोपीट ना डालकर उस जगह पे परलाइट को यूज़ कर लीजिए। गार्डन सॉइल में कोकोपीट या परलाइट मिलाने का यही मोटिव है कि मिट्टी भुरभुरी रहे और कभी यदि पानी ज़्यादा भी हो जाए तो पानी ड्रेनेज से बाहर निकल जाए और गमले में होल्ड ना करे। इसलिए देखिए, ये जो पुरानी मिट्टी थी ये देखिए हमेशा गीली रह रही थी, इसलिए मेरा पौधा धीरे धीरे बेजान सा दिखने लगा था। तो सही सॉइल मीडिया का होना ज़रूरी है, जिसके लिए कि एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि 50% गार्डन सॉइल लीजिए, बाकी 50% में 20% कंपोस्ट, 20% आप परलाइट या कोकोपीट ले सकते हैं और 10% नीम खली ले लीजिए। अब बार बार इसके गमले को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार आपने लगा दिया तो साल 2 साल तक उसी गमले में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। ड्रेनेज चेक करके ही आप लगाएं और ड्रेनेज का होना ज़रूरी है। यदि ड्रेनेज भर गया है बरसात में या किसी वजह से, तो उसमें आप नीचे से होल करके आप ड्रेनेज चेक कर लीजिए। इसकी पत्तियां आपरूपी इटसेल्फ चमकदार होती हैं, बस पत्तियों को आपको क्लीन करना होता है। पानी महीने में एक बार आप देंगे, वो भी सॉइल चेक करके, ऊपर से मिट्टी बिल्कुल ड्राई है फिर आप पानी दीजिए। अदरवाइज़ ये इतना हार्डी प्लांट है, मरेगा तो नहीं लेकिन पत्तियां कटी फटी हो जाएंगी और पौधा धीरे धीरे फंगस का शिकार हो जाएगा। तो पानी, सॉइल और लोकेशन, 3 चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो जिजी प्लांट को बहुत अच्छे से आप अपने घर में सर्वाइव करा सकते हैं। अब यदि पौधा आपके यहाँ स्वस्थ है, ग्रो भी कर रहा है, तो किस खाद को देना चाहिए? आप महीने में एक बार सिर्फ 1 चम्मच कोई भी जैविक खाद दे दीजिए। वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, काऊ डंग मैन्योर दे सकते हैं। और यदि बढ़त बिल्कुल नहीं हो रही, आपका पौधा बिल्कुल स्लो हो गया है, तो 15 दिनों पर एक बार 1 चम्मच NPK 19-19-19 या 20-20-20 लेकर स्प्रे बॉटल में डालिए और पानी अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, स्प्रे बॉटल के अकॉर्डिंग, और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए पत्तों पर और जड़ों में। इससे आपका पौधा स्वस्थ होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। और NPK वाला जो खाद है ये जिजी प्लांट के लिए बेस्ट खाद होता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि ओवरडोज नहीं करना है, वरना इसके बल्ब कई बार ख़राब होने लगते हैं ओवरडोज की वजह से। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।